स्टूडेंट, आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में हम डिस्कस करेंगे थ्रोम्बोसिस, डिस्कस करेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस, डिस्कस करेंगे एम्बोलिज्म, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं कि व्हाट इज़ थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस क्या होता है? तो ये थ्रोम्बोसिस का वर्ड ग्रीक वर्ड से लिया गया है और इसका मतलब है ब्लड क्लॉट। मतलब ब्लड क्लॉट का क्या मतलब है कि जब आपकी ब्लड वेसल में ब्लड क्लॉट हो जाए, इस प्रोसेस इसको हम थ्रोम्बोस कहते हैं और इस प्रोसेस को हम थ्रोम्बोसिस कहते हैं। इट इज़ अ डिसऑर्डर इन विच ब्लड क्लॉट इन द ब्लड वेसल। ये वो डिसऑर्डर होता है जिसमें ब्लड क्लॉट होता है आपकी ब्लड वेसल्स में। तो इसके इफेक्ट क्या होता है कि अगर आपकी ब्लड वेसल में ब्लड क्लॉट हो जाए तो इसका नुकसान क्या है? लार्ज ब्लड वेसल्स में, इन लार्ज ब्लड वेसल में क्या करते हैं कि डिक्रीज ब्लड फ्लो, तो लार्ज ब्लड वेसल में ब्लड डिक्रीज हो जाएगा। अब स्मॉल ब्लड वेसल में क्या होगा? स्टॉप ब्लड फ्लो, तो ब्लड फ्लो जो है स्टॉप हो जाएगा, एक टिश्यू को ब्लड नहीं मिलेगा तो टिश्यू का डेथ काज होगा। अभी क्वेश्चन राइज होता है ये थ्रोम्बोसिस किस वजह से होता है? एक है एट्रियल फिब्रिलेशंस, मतलब आपकी जो एट्रिया है, हार्ट्स की जो अरिकल्स है, इसमें फिब्राइड्स बनते हैं, ठीक है ना, इस वजह से। या हार्ट वाल रिप्लेसमेंट, जब आपका हार्ट का वाल जो है आप रिप्लेस करते हैं। या रिसेंट हार्ट अटैक, जब किसी को रिसेंट हार्ट अटैक होता है तो इसका चांसेस है कि इसको क्या हो जाए, इसको थ्रोम्बोसिस हो जाए। रिस्क फैक्टर इसके लिए कौन से लोगों को ये हो सकता है? ये बेड रिडन्स पीपल, जो मतलब बेड में लेटे होते हैं, उनकी होता है। बर्बर जो है, जो मतलब काम करते हैं, शेव वगैरह करने वाले बंदे होते हैं, वो स्टैंडिंग होते हैं पर आवर, उनको होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसिस। अभी एम्बोलिज्म क्या है? एम्बोलिज्म ये है व्हेन द थ्रोम्बोस डिसलॉजेस एंड बिकम फ्री फ्लोटिंग इज टर्म इज एम्बोलस। कि क्या होता है कि सपोज यहाँ पर एक ब्लड क्लॉट बना है और ये क्लॉटिंग फॉर्म में ये ब्लड फ्लो करता है और एक दूसरी जगह पर चला जाता है, तो इसको एम्बुलस कहते हैं। एम्बुलस का मतलब ये है कि जब एक जगह पे ब्लड क्लॉट हो जाता है और ये दूसरी जगह पे फिर क्या होता है कि यहाँ पर ये डिसलज होता है, सेपरेट होता है और दूसरी जगह पर चला जाता है, ये क्लॉटेड ब्लड को एम्बुलस कहते हैं। और इस फिनोमेना को हम एम्बुलिज्म कहते हैं। इसका हिस्ट्री थोड़ा सा करते हैं कि दिस टर्म वाज फर्स्ट कॉइन बाय रोडोल्फ कार्ल वेर्चो 1848 में उन्होंने ये किया था। और इसका एपिक यह है, इसका एपिक ये है कि एम्बुलस माइग्रेट इन काजेज ब्लॉकेज ऑफ ब्लड वेसल्स। ये एम्बुलस ये करता है कि जब ये एक से दूसरी जगह चला जाता है, ये तो क्लॉटेड फॉर्म में होते हैं, तो ब्लड जो है ब्लड वेसल इससे क्या होता है? ब्लॉक हो जाता है दूसरी जगह पर। इस फिनोमेना को हम एम्बुलिज्म कहते हैं कि जब आपका ब्लड क्लॉट होता है और एक जगह से दूसरी जगह में जाके दूसरी जो मतलब ब्लड वेसल है उसको ब्लॉक करता है, इसको हम एम्बुलिज्म कहते हैं। अभी कोरोनरी थ्रोम्बोसिस क्या होता है? कोरोनरी थ्रोम्बोसिस वो होता है जो कोरोना आर्टरी को क्या करते हैं, इसमें थ्रोम्बोसिस हो जाता है, तो इससे माइकार्डियल इन्फेक्शन होता है या हार्ट अटैक हो जाता है। अगर ये ब्रेन की आर्टरी को ब्लॉक करते हैं तो इससे क्या होता है? ब्रेन को ब्लड नहीं मिलता तो उसको स्ट्रोक होता है, डेथ काज होता है या पैरालिसिस जो है वो काज होता है। नेक्स्ट हमारे पास है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? ये असल में कौन सी बीमारी है? द कंडीशन इन विच द वॉल ऑफ द आर्टरी बिकम थिक ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ फैटी मटेरियल कोलेस्ट्रॉल। असल में एथेरोस्क्लेरोसिस वह होता है जिसमें ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स है वो थिक हो जाते हैं। किस वजह से? जब इसमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है। तो इसका मेन काज क्या है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन LDL, ठीक है ना। ये असल में क्या होता है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बिकम ऑक्सीडाइज बाय फ्री रेडिकल। बॉडी में फ्री रेडिकल होते हैं और इस फ्री रेडिकल की वजह से ये LDL सबसे पहले क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है। इसके बाद क्या होता है? जब ये ऑक्सीडाइज होता है, LDL ऑक्सीडाइज होता है, तो कम टू द वॉल ऑफ द आर्टरी एंड डैमेज द आर्टरी। तो ये आ जाता है और आपकी आर्टरी वॉल में और आर्टरी वॉल को डैमेज करता है। तो जब डैमेज होता है, जब कोई चीज़ डैमेज होता है, इन्फ्लेमेशन काज होता है, तो क्या होता है? वाइट ब्लड सेल आ जाते हैं, मतलब मैक्रोफेजेस और टी लिम्फोसाइट आ जाते हैं। तो क्या करते हैं? वो इस LDL को एब्जॉर्ब करता है।
लेकिन इस LDL को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, बट WBC आर अनेबल टू प्रोसेस LDL, लेकिन ये WBC ये LDL को प्रोसेस नहीं कर सकता। तो क्या होता है, इट ग्रो इन रप्चर, तो ये मतलब बहुत ज़्यादा मकदार में मतलब हो जाते हैं और ब्रेक होते हैं। तो इसका नुकसान क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट इन द वॉल ऑफ द आर्टरी, तो वॉल ऑफ आर्टरी में लार्ज अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल जो है वो डिपॉजिटेड हो जाता है। तो जब डिपॉजिटेड हो जाते हैं तो क्या होते हैं, मोर WBC कम, तो ज़्यादा WBC आ जाता है और आर्टरी इन्फ्लेम हो जाता है और इसमें फ्लैक का फॉर्मेशन हो जाता है और इस वजह से आर्टरी नेरो हो जाता है और ब्लड वेसल जो है वो ब्लड फ्लो इसमें रिड्यूस होता है। इसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। अभी इसकी काजेज क्या है, हाई फैट है, हाइपरटेंशन है, सिगरेट है। प्रिवेंशन इसका क्या है कि स्टॉप स्मोकिंग, चेंज फीडिंग हैबिट, एक्सरसाइज, फिजिकल ट्रीटमेंट इसके लिए कर सकते हैं और फिजिकल ट्रीटमेंट में एंजियोप्लास्टी करते हैं या बाईपास सर्जरी करते हैं। एक और टर्मिनोलॉजी इसको आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। एक है एथेरोस्क्लेरोसिस जिसमें आर्टरी मतलब ब्लॉक होते हैं, और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्या होते हैं, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जो है असल में इट इज़ द कंडीशन इन विच द आर्टरियोल लॉस द इलास्टिसिटी। इसमें जो है आर्टरीज है ब्रेन की, किडनी, हार्ट, एब्डोमिनल, एओर्टा, लेग्स वगैरह की जो आर्टरियोल्स है वो इलास्टिसिटी लॉस करते हैं। किस वजह से, एज की वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से। इस कंडीशन को हम आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। रिस्क फैक्टर इसके भी स्मोकिंग है, ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, हाई सीरम कोलेस्ट्रॉल है, स्ट्रेस है, डायबिटिक्स पेशेंट है, फैमिली हिस्ट्री, कुछ लोगों में फैमिली हिस्ट्री की वजह से ऑटोमेटिकली जो है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होता है। सिम्टम जो है असल में डिपेंड करता है कि कौन सा आर्टरी जो है वो आर्टरियोल इन्फेक्ट हुआ है। अगर लेग है तो लेग में पेन होगा, अगर कैरोटिड आर्टरी है जो अपर आर्टरी होता है इसमें डिजीनेस और वीकनेस होगा, अगर कोरोनरी आर्टरी है तो इसमें चेस्ट पेन होगा मतलब हार्ट अटैक होगा।